Greetings everyone. Today we are back with another episode, and today we are going to discuss about Indian literature and its related facts in the correlation of celebration of Sanskriti. So welcome sir. नमस्कार। थैंक यू तेजस्वी। और आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में, जो कि हमारा विजडम को लेकर है। और आज संस्कृत दिवस है। अद्य संस्कृत दिवसः वयं संस्कृत दिवसम् आचरामः। संस्कृत दिवसः श्रावण पूर्णिमायां प्रतिवर्षं वयं विश्व संस्कृत दिवसस्य आचरणं कुर्मः। तस्यैव अयम् अङ्गः त्रि त्रिविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे अद्य अगस्त मासस्य नवविंशतितमे दिनाङ्के अयं संस्कृतदिवसः अस्ति। एतस्य संस्कृतदिवसस्य उपलक्ष्योपरि वयं साहित्य का स्वरूप एवं परिभाषा अथवा भारतीय साहित्यस्य विषये किंचित चर्चां कुर्मः। भारतीय साहित्य क्या है, उसको विषय को लेकर आज तेजस्वी जी ने यहाँ पर आमंत्रित किया है इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में। तो निश्चित ही ये आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत अच्छे से आप बहुत सारी नई बातों को भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे, है ना तेजस्वी? क्या कहना है तुम्हारा? बिल्कुल सर, आप इतने ज्ञानी हैं और आपको इतने विषयों का संग्रह है आपके पास। मतलब आप अपने आप में अरे एक ऐसा विक्रम। ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारा भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है, जो हमारा ज्ञान की परंपरा है, उसके विषय में हम केवल चर्चा आपको भी करेंगे। एक संस्कृत चर्चा का दिवस की विषय है। शुभकामनाएं और सर। निश्चित ही बिल्कुल संस्कृत दिवस की आपको भी शुभकामनाएं तेजस्वी। और निश्चित ही हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शकगण हैं, उनको भी संस्कृत दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को यह संस्कृत दिवस मंगलमय हो, सभी का उत्कर्ष हो, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में हम सभी आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। अपन ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और अपन भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ विश्लेषण करते हैं सर। इस पे आपका क्या हाँ, विचार? जैसा कि मेरी तेजस्वी से चर्चा हुई आपसे, तो हम्म, आपने कहा कि भारतीय साहित्य क्या है। भारतीय हाँ साहित्य की हम बात करें, अगर हमारे बहुत बिल्कुल। सारे लोग भारतीय साहित्य के विषय में जानना हाँ। चाहते हैं, तो निश्चित ही हम उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा होगी, आप हम्म, सभी को आनंद आएगा। भारतीय साहित्य की बात की जाती है तो दो शब्दों से बनकर मिलकर बना होता है भारतीय साहित्य या साहित्य। हम्म, साहित्य शब्द को ही अगर हम लें, तो उसमें दो शब्द होते हैं, सा प्लस हित, है ना। सा हम्म, सहित, है ना। सहित, हाँ। सह भाव, है हम्म। ना। जो जिसके साथ में हित हो, अच्छा। हितेन सहितम साहित्यम, जिसमें हम्म, हित जुड़ा हुआ हो, है हम्म, ना तेजस्वी। जिसमें बिल्कुल। कुछ ना कुछ हित हाँ, जुड़ा हो लोगों हाँ, का, उसको हाँ। साहित्य कहते हम्म। हैं। अंग्रेजी में इसको लिटरेचर। लिटरेचर के हम्म, रूप में हम प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। तभी जानते हैं ना। हाँ, इसकी उत्पत्ति किससे? लैटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई है, लेटर, हाँ। है ना। LETTER, है हम्म, ना। तो वही साहित्य शब्द को हम जानते हैं, समझते हैं, है ना। हाँ, अगर हम साहित्य के स्वरूप की बात करें, हाँ। तो इस साहित्य के स्वरूप की बात अगर हम करते हैं, तो भाषा के माध्यम से जो हमारे अंदर की अनुभूतियां हैं, जो हमारे अंदर के हम जो अनुभूत कर सकते हैं, जिन चीजों को हम जान सकते हैं, उनको साहित्य कहा जाता है। और भी बहुत साहित्य का अगर हम रूप देखें, तो ललित कला हुआ, ललित ललित कला को भी फाइन आर्ट्स। साहित्य में आजकल लोग कहते हैं। हाँ, हम्म, फाइन आर्ट्स, है ना। अंग्रेजी के, हाँ आपने हाँ। बताया। जिसका आधार क्या होता है? आधार क्या होता है? सुंदरता होता है ना। हम्म, कहते हैं इस व्यक्ति को तो बड़ा एस्थेटिक सेंस, हाँ। बहुत ही एस्थेटिक व्यक्ति है, मतलब उसको सौंदर्य की अनुभूति है। और हम्म, सौंदर्य की अनुभूति, सौंदर्य सौंदर्यानुभूति अपने आप में एक दर्शन है, एक हाँ। फिलॉसफी है, हम्म, एक चिंतन की परंपरा है। बिल्कुल। तो साहित्य की में भी अनुभूति सौंदर्यात्मक हो, यह हाँ, हमारे भारतीय साहित्य की खूबी रही है, हाँ। कि हमारी अनुभूति कैसी हो? सौंदर्यात्मक हो, सुंदरता उसमें हो। चाहे वो हम्म, फाइन आर्ट्स की बात करें, जिसमें चित्रकला है, नृत्य है। नृत्य में सौंदर्य की अनुभूति होती है, बिल्कुल। चित्रकला में होती है, शिल्प कला में होती है। शिल्प जब हाँ। कोई बनाता है, तो उसमें भी एक सुंदरता होती है, एस्थेटिक सेंस होता है उसका। हम्म, वो किस तरह से चीजों को गढ़ रहा है, कैसे बना रहा है हाँ। ना।
और संगीत है, संगीत में भी एक एस्थेटिक सेंस होता है। हाँ। जब अब हम संगीत समझने वाले लोग नहीं हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि वाह, समथिंग इज वेरी स्पेशल इन दिस। हम्म। जैसे कहते हैं भैया मुर्की ली किसी ने संगीत में, मुर्कियां लेना या स्वर को बढ़ा के कम करके आलाप लेके गाना, तो उसमें एक सौंदर्य की अनुभूति होती है। हम्म। वही साहित्य का एक स्वरूप हम्म। है ना। किंतु आधुनिक जो अवधारणाएं हैं साहित्य की, आज की हम बात करें हम्म। या बहुत सारे वेस्टर्न के उसमें हम बढ़ रहे हैं, तो उस सारी चीजों को आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं हम्म। तो जो सौंदर्य का अभाव है या रमणीयता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। हम हाँ। कला को कर रहे हैं, सौंदर्य को गढ़ रहे हैं, लेकिन वो अंदर से अनुभूति जो होती थी, वो बिल्कुल। अनुभूति कहीं ना कहीं मिसिंग। हमसे दूर होती चली जा रही। हम्म। हाँ, ठीक है। सर, ये साहित्य का आविष्कार कहाँ यथार्थ से का हुआ? जो अंकन है उसके क्या क्या। साहित्य का जो आविष्कार है वो कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? इसकी जरूरत क्या थी अपन को? हाँ वो हाँ वो उसमें हम बात करेंगे। अभी हम भारतीय जो आचार्य हैं उनके संदर्भ में साहित्य की एक विवेचना करेंगे, लेकिन अभी इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि साहित्य का स्वरूप आप क्या है या क्या हम महसूस कर रहे हैं, फिर उस पर हम बिल्कुल। आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। हम्म। तो हाँ, अ, आप कहते हैं कि हर ललित कला, हर साहित्य का स्वरूप कुछ ना कुछ सौंदर्य को निर्मित करने वाला होता है, कुछ ना हाँ। कुछ सौंदर्य को की उत्पत्ति करने वाला है होता है। हम्म। हैं? लेकिन हर एक के बनाए गए ललित कला, हर एक के बनाई गई चीज में सुंदरता हो यह जरूरी नहीं है, हाँ। ऐसा भी नहीं होता। हाँ, तो क्या कहते हैं कि यथार्थ का जो अंकन होता है उसके हम्म। साथ सौंदर्य का होना हमें साहित्य को कहीं ना कहीं पास ले जाता है हम्म। ना। अगर हम साहित्य की व्युत्पत्त्यात्मक दृष्टि से, मतलब साहित्य कहाँ से आया, क्या आया, उसमें अगर इसको देखते हुए बात करें, हम्म। है ना, तो इस शब्द के बहुत सारे अर्थ हमें उपलब्ध होते हैं, है हम्म। ना। अब साहित्य में क्या है, यत प्रत्यय है, साहित्य में यत है ना। हाँ, साहित्य साहित्य में यत प्रत्यय है, हम्म। तो इससे बना हुआ शब्द है, और शब्द और अर्थ का सहवास या सहभाव ही साहित्य है। मतलब उन दोनों को के साथ चलेगा साहित्य। शब्द शब्द भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, तभी साहित्य बनेगा। हम्म। हाँ, और कुछ विद्वान कहते हैं कि भैया हितकारक रचना हो वही साहित्य है, जो हाँ। हित करे दूसरों का, है ना। अभी हम लक्षण पढ़ेंगे, तद्दोष शब्दार्थ संज्ञा वर्णलंकृति पुनः कॉपी इत्यादि। तो साहित्य शब्द को अगर हम 7वीं और 8वीं शताब्दी से अगर बात करते हैं, तब हम्म। इसकी उत्पत्ति मिलती है। जो हाँ। तुमने प्रश्न किया है, 7वीं और हाँ। 8वीं शताब्दी जो है वो साहित्य की शब्द की उत्पत्ति का उसमें होता है, थोड़ा रुक जाए, है ना। तो उसमें होता है। हाँ जी। तो हाँ, आ रहा हूँ। भाषा विज्ञान का यह नियम है कि जब एक ही अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग होने लगे, तो उनमें एक अर्थ का जो संकुचन की हम चर्चा करते हैं कि जैसे साहित्य और काव्य, दो शब्दों का एक साथ अर्थों में प्रयोग होने लगा, तो हम्म। काव्य शब्द को साहित्य में लेने लगे थे भारतीय परिप्रेक्ष्य में या संस्कृत साहित्य में। तो हाँ। यहाँ जो काव्य शब्द है, जब उसको काव्य को साहित्य में अपन ने प्रयोग करने लग गए, तो हम्म। लोगों ने काव्य उसको संकुचित अर्थ में देखा, एक नैरो शब्द में देखा। लेकिन बाद में जब स्पष्ट हुआ, तो लोग आज के समय में साहित्य को अलग, जिसमें कि कहानी, कविता, उपन्यास, रिपोर्टाज इत्यादि सबको मिला लें तो साहित्य का स्वरूप होता है। और अगर काव्य कहें तो केवल कविता की बात होती है आजकल। तो हाँ। अब उसको अलग अलग कर दिया गया। लेकिन संस्कृत साहित्य में एक ऐसा दौर आया था जब हम्म। काव्य का मतलब ही साहित्य होता था, है ना। अच्छा। काव्य काव्य शब्द का अर्थ ही साहित्य हो गया था। लेकिन उससे एक हमें एक हानि ये हुई कि लोगों ने उस अर्थ को संकुचित कर दिया। लेकिन हाँ। अब अलग अलग हैं सब। मतलब साहित्य की, हम लिटरेचर की या वाङ्मय की बात करते हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, कहानी आ जाती है, उपन्यास आ जाता है, नाटक आ जाता है, कथा। हम्म। अब लेकिन उसमें भी अगर हम देखें, काव्य कह के भी अगर हम पढ़ते थे, तो उसमें एक चंपू काव्य होता था। और चंपू काव्य उसमें संस्कृत साहित्य में, जिसमें कहानी या फिर गद्य और पद्य हाँ। दोनों चीज मिला हुआ होता था। अच्छा। तो वो भी एक व्यापक अर्थ की बात होती है वहां पर। हम्म। लेकिन आप अगर हम बात करें तो जैसे कहानी ले लो, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं,
क्या क्या होता है? तो बोले कथा वस्तु है, पात्र है, कथोपकथन है, देश है, काल है, उद्देश्य है और शैली है। हाँ। तब मिलके एक कहानी या नाटक का निर्माण हो पाता है। तो ये सारी हम्म। चीजें उसमें होना चाहिए साहित्य की दृष्टि हाँ। से, है ना। अगर हम संस्कृत और हिंदी के कुछ विद्वानों की यहाँ विवेचना करेंगे तो सबसे पहले बिल्कुल। हम बात करते हैं तो साहित्य शब्द का अर्थ की विवेचना सबसे पहले अग्नि पुराण में मिलती है, जो कि वेद व्यास के द्वारा रचित है। तो अग्नि हाँ। पुराण में साहित्य की बात कही गई है पहली बात, है हम्म। ना। और फिर उससे उसमें अगर हम देखें तो नाट्य शास्त्र अग्नि पुराण से भी तत्कालीन समय में नाट्य शास्त्र की बात करते हैं। और नाट्य शास्त्र क्या है? भरत मुनि के द्वारा लिखित हैं। और नाट्य शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि भैया नाटक की बात कही गई है वहां पर। किसकी हाँ। बात? नाटक में। कि नाटक का मंचन कैसे हो, नाटक हम्म। कैसे खेला जाए, नाटक में कैसे पात्र हो, कैसी कथा हम्म। हो, कैसी हाँ। वस्तु हो, कैसा देश हो, क्या उद्देश्य है नाटक के, हम्म। उसकी शैली क्या हो। तो ये सारी चीजों को अगर सम्मिलित रूप में देखा गया तो उसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं। और वो भरत मुनि ने कहा। लेकिन भरत मुनि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ नाट्य शास्त्र को केवल नाट्य की के विषय में रखना एक हम्म। समझदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि नाट्य शास्त्र संपूर्ण वाङ्मय, संपूर्ण साहित्य की बात करता है। सर नृत्य नाटक उसका नाटिका भी इसी आधार है। से डिराइव हुआ है क्या? क्या? नृत्य नाटिका जो है वो क्या इसी में से डिराइव हुआ है? नृत्य शास्त्र का ही है क्या वो, या फिर वो कुछ कौन अलग? सी नाटिका? नृत्य नाटिका। हाँ, नृत्य नाटिका। नाट्य शास्त्र में हम्म। नाटक के सारे गुण धर्मों को कहा गया है। उसमें अच्छा। नृत्यात्मक पद्धति से नाटक हो या किसी भी पद्धति से आप नाटक का को रचित कर नाटक का जब हम निर्माण करते हैं हम्म। तो नाट्य शास्त्र के कुछ नियमों को बताता है कि इन इन नियमों के हिसाब से आपको नाटक करना। फिर वह हम्म। परवर्ती आचार्यों ने नाटक के भिन्न भिन्न अर्थ बताए। अब हम नृत्य नाटिका भी कर रहे हैं आजकल, बहुत उसका प्रयोग हो रहा है, हाँ, नृत्य नाटिका, है ना। मतलब डांस के साथ साथ किसी एक नाटक नाटक को या एक फॉर्म लेते बात हैं। करना, हाँ। फॉर्म करना। तो नृत्य नाटिका भी वो नाटक हाँ। नाट्य शास्त्र में व्यापक रूप में अर्थों को बताया गया, हाँ। है ना। तो परवर्ती आचार्य मतलब उसके उनके बाद वाले आचार्यों ने बहुत सारी विवेचना की हम्म। है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नाट्य शास्त्र तो लिखा तो गया नाटक के लिए, हाँ। लेकिन वह ग्रंथ नाट्य शास्त्र संपूर्ण साहित्य के गठन की एक सुदीर्घ परंपरा को चालू कर देता हम्म। है ना। और अग्नि पुराण में भी उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं हम्म। नाटक के हाँ। या साहित्य के। साहित्य क्या है? हाँ। उसके बाद आचार्य भामय का समय आता है। और न भामय अपने ग्रंथ में लिखते हैं काव्यालंकार में कहते हैं कि शब्दार्थ सहित काव्यम। हाँ, कहते हैं कि शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। हम्म। शब्द और अर्थ को साथ में जोड़ना ही काव्य है। हम्म। मतलब उनका सही समायोजन करना, सही तरह से उनको जोड़ना ही काव्य हम्म। है। काव्य के लिए शब्द और अर्थ की संगति आवश्यक है। संगति अच्छा। मतलब उसका जुड़ाव आवश्यक है। हाँ। शब्द के दो प्रकार बताए थे अपन ने, सार्थक शब्द और हम्म। निरर्थक शब्द। दो तरह के हम्म। शब्द होते हैं। एक तो जो जैसे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है, राम, श्याम, हाँ। गच्छति, पठति, गायति, इन सब शब्दों के अर्थ हैं। लेकिन दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द, हाँ, जिसका जिसमें मीनिंग। हम कम, चम, टम, तम, पम कुछ भी, एवरीथिंग वी कैन रिसाइट, हाँ। है ना। तो वो उस तरह के शब्द होते हैं। तो दूसरे हम्म। तरह के शब्द वो हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि सार्थक शब्दों को ही हम प्रतीत कर पाते हैं काव्यों में, काव्य हम्म। में या साहित्य में, है हम्म। ना। तो सार्थक शब्दों को ही समझेंगे हम, तो हाँ। वही काव्य का निर्माण कर पाते हैं ठीक ढंग से। हम्म। हाँ, तो ये साहित्य लेकिन बहुत अपने लिए सारे क्या फिर उसमें, जरूरत है सर? इसकी जरूरत अपन को क्यों और कैसे पड़ी? हाँ, इसमें तो जरूरत क्यों पड़ी साहित्य की, उसके भी आ, उसका अलग एक विचार है पूरा। अगर आपको पता हो कौन सा विचार है, साहित्य की आवश्यकता क्यों है हाँ। है ना। तो उसमें आचार्य अम, आचार्य बामन बामन ने लिखा है शायद, बामनाचार्य ने, कि काव्यम यशसे अर्थकते व्यवहार विदे
मम्मट ने लिखा है। काव्यम मम्मट एक आचार्य हुए हैं, सॉरी मैं भूल रहा था। हाँ, मम्मट ने लिखा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये कांता सम्मित उपदेश युजे। मतलब ये कहा कि भैया काव्य क्यों, काव्य मतलब साहित्य क्यों। हाँ। तो बोले साहित्य पहले ही कहा गया है, साहित्य न भावम भावः साहित्यम, मतलब जिसमें आपका कुछ हित हो। पहली बात अपन ने पहले वहां पे की थी। हाँ। और आप ये कह रहे हैं कि भैया मम्मट ने कहा कि काव्यम यश से, मतलब काव्य किस लिए करो, आपको यश प्राप्ति के लिए काव्य। आप हाँ। काव्य रचोगे, आपको लोग जानेंगे, बिल्कुल। समझेंगे। हाँ भैया इन्होंने इतनी चीजें। यश से अर्थ करते, अर्थ कृते मतलब अर्थ मतलब होता है धन। धन को हम्म। की के लिए आज लोग फिल्म बनाते हैं, एल्बम रिलीज करते हैं। क्या है उनका उद्देश्य, मूल हम्म। अर्थ। लेकिन हम्म। भारतीय साहित्य का उद्देश्य केवल अर्थ नहीं था, उनने हम्म। यश बताया है। अर्थ कृते गौरव। व्यवहार विदे, हाँ व्यवहार में चीजों को लाने में, व्यवहार में हम्म। जो चल रहा है उसको दर्शाने के लिए। शिवेतर अक्षतये, हम्म। शिवेतर तरक्षय मतलब जो सही है, सत्यम शिवम सुंदरम, हम्म। उसकी रक्षा करने के लिए हाँ। साहित्य हो। आप कहाँ हैं, आप तो कोई, आप भारतीय नहीं, जो फिल्में हैं उसमें तो ये सब नहीं है भाई। कुछ आज नहीं। तो विलन भी हीरो हम्म। है ना। आज की फिल्मों में हमें डायरेक्टर विलन भी हीरो विलन है भी सर। हीरो दिखाया जा रहा डायरेक्टर भी है। हीरो हाँ, है। उस और उसके फैन फॉलोइंग भी खूब है। बहुत है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि साहित्य का वास्तविक अर्थ हम्म। जनमानस तक हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हाँ, नहीं कर या पा। भारत का जनमानस साहित्य के वास्तविक मर्म को नहीं समझना चाह रहा है। क्योंकि अपना माइंडसेट इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुका है। अपना बढ़ माइंडसेट चुका जो है, है केवल गौरव और अर्थ सम्मान की वाले तरफ हैं। है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तीन तीन आप अगर बात कर रहे हैं हम तो, 3W पॉलिसी होती है भारत में भी, 3W है। और जो हम्म। फॉरेन कंट्री का है या यूरोपियन कंट्री का है उनमें भी 3W है। हाँ। हमारे 3W कहते हैं वर्क, विजडम और वर्क, वेल्थ, विजडम। तीन हम्म। बात करती है। वर्क मतलब कार्य, वेल्थ मतलब पैसा, और उससे उस पैसे का अर्थ कहाँ पर हो, ज्ञान में हो। बिल्कुल। वर्क, वेल्थ और विजडम, है ना। हाँ। लेकिन जो यूरोपियन पाश्चात्य संस्कृति है उसको कहते हैं वर्क, वुमेन और वाइन। तीन हाँ। उनकी डब्ल्यू है ना। हम्म। तो अब बात वही है कि हम उस तरफ कहीं ना कहीं जनमानस चला गया है। और हाँ। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो भारत में इतना सारा लोगों का आना, उनकी संस्कृतियों का यहाँ लोटपोट करना, बिल्कुल। घूमना आना फैलना। हम्म। और वो चीज लोग अपनी चीज को छोड़कर उनको एकदम पकड़ रहे हैं। लेकिन अपना वो लोग जो हमें इंडिया अपना है रहे वो हैं। सॉवरेन कंट्री है, मल्टीपल कल्चर्स है और मल्टीपल लाइफस्टाइल्स है, नहीं, अच्छी बात है, इसलिए ये कोई अपने बुरी लिए बात नहीं बहुत बड़ी है। अनुभूति है अपने लिए। हाँ, हमारी सॉवरेन कंट्री है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, दुनिया के लिए अच्छी बात है। हम्म। लेकिन हमें अपनी चीज स्वयं ही सही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब हमें अपनी आजकल का जो संस्कृति के लिए डेफिनेशन है वो वेल्थ का जो डेफिनेशन है वो अर्निंग कैपेसिटी से जोड़ी जा रही है। पहले ऐसा नहीं जोड़ी था। जा रही है, लेकिन हम, हम्म। हाँ, लेकिन हमें अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य को, भारतीय लोगों को ही हाँ। ठीक करना होगा। बिल्कुल। दुनिया की कोई दूसरी शक्ति नहीं आएगी जो हाँ। हमें सही करेगी, बिल्कुल। या हमारे साहित्य को सही करेगी, या हाँ। हमारी संस्कृति को सही करेगी, या हमारी अन्य चीजों को सही करेगी। हम्म। हमारी भारतीय संस्कृति की चीजें हमें ही ठीक करना बिल्कुल। होगी। हाँ। यही वास्तविकता है। कोई हम्म। भी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल एक मैं देता हूँ मुझे जहाँ तक जानकारी हिब्रू की, हम्म। हिब्रू भाषा की, जो कि इजराइल की भाषा है। उन्होंने अपनी भाषा को पुनर्जीवित किया है, अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। तो एक छोटा सा राष्ट्र जो कि अन्य दूसरे तरह की दूसरी संस्कृतियों के राष्ट्रों से घिरा हुआ है, हम्म। लेकिन उसने अपने आप को का उत्थान किया, तो उसने खुद किया ना। हम्म। तो हमें अपनी बात स्वयं करनी होगी। हमें ये अपनी सबको बात एकजुट करके करना पड़ेगा, यूनिटी आनी पड़ेगी इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस हाँ। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये चर्चा करनी होगी। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत बिल्कुल। आवश्यक है। तो हाँ। वही है कि आपने कहा कि भाई क्या प्रयोजन है, साहित्य क्यों हो। तो हम्म। इस काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते तय कांता शम्मित उपदेश युजे। और हाँ। आखिरी में कहा कि शिवेत रक्षते मतलब शिवत्व की रक्षा करने के लिए, सच की रक्षा करने लिए बिल्कुल। के लिए साहित्य की रचना हो। और कांता शम्मित उपदेश युजे, अपनी हम्म। भार्या से सही से बात करने के लिए भी साहित्य की रचना हो, हाँ। है ना। तो कैसे हमें सही बात क्या है ना, क्या क्या गलत है। या हम्म। कांता शब्द का अर्थ ही बहुत व्यापक होता है। उनकी हम्म। बात में
बहुत चतुराई होती है या बहुत ही बड़े स्तर की बात वो करते हैं, उनको उसको समझने के लिए साहित्य। बिल्कुल। तो ऐसा कहा गया है, उसको भी हाँ। जाने आप, समझे कि भैया क्या प्रॉब्लम है, क्या आप खुद से समझना सीखें, तो हम्म। उसके लिए साहित्य। हाँ, तो ये साहित्य के लक्षण ऐसे बहुत सारे आचार्यों ने भिन्न भिन्न लक्षण साहित्य के बताए हम्म। कि साहित्य क्यों है, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी अभी हमने बात की थी आचार्य भामाए की कि हाँ। शब्दार्थ के सहित जो होता है वो काव्य होता है। हम्म। काव्य अर्थात यहाँ साहित्य लिया गया है ना। हाँ। उसके बाद आचार्य दंडी हुए, उन्होंने कहा कि शरीर तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली, हम्म। है ना। तो उनका ग्रंथ था काव्य आदर्श, किसका, आचार्य दंडी का। हम्म। उन्होंने कहा काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होती है। हम्म। काव्य का शरीर क्या है, तो उन्होंने कहा काव्य का जो शरीर है, जो बॉडी है, हाँ। वो इष्ट अर्थ, मतलब जो इष्ट मतलब होता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो अर्थ, जिस हम्म। अर्थ को हम जानना चाहते हैं, हम्म। उसके से बनी हुई एक पदावली, शब्दों की एक चेन है, एक हम्म। लड़ी है, चेन बिल्कुल। है। समझ समझ में आ रहा है ना। हाँ। हाँ। काव्य का जो शरीर है, काव्य का की जो बपू है, जो बॉडी है, शरीर है, वो इष्ट, जो चाहने वाला अर्थ है, जो हमें चाहिए, जिस अर्थ को हमें ग्रहण करना चाहिए, हम्म। है ना, उसकी एक पदावली है, पदों की आवली, आवली मतलब चैन, बिल्कुल। एक सीरीज हाँ। है ना। और इष्टार्थ का अर्थ है अभिप्रेत अर्थ, वह अर्थ जो कि छुपा हुआ है, या जो हम जानने चाहते हैं, या जो हमें अपेक्षित है, ऐसा अर्थ, हम्म। हम्म। ऐसा अर्थ हो। हाँ। इन्होंने क्या माना है, इसको काव्य का शरीर माना है, इस अर्थ को क्या माना है उन्होंने, शरीर। तभी तो शरीर से उनका सूत्र शुरू हो रहा है कि हाँ। शरीर तावत इष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली। हम्म। शरीर क्या है, मतलब अर्थ का अभिप्रेत अर्थ क्या है, द वांटेड मीनिंग क्या है ना, द हम्म। डिजायर मीनिंग, वांटेड हम्म। से अच्छा डिजायर होगा यहाँ, डिजायर मीनिंग क्या है। हम्म। तो उन्होंने कहा शरीर है वो, और हाँ। कैसा शरीर, इष्टार्थ को विवच्छिन्न करने की जो पदावली है, जो आवली है, जो रचना है, जो जो शब्दों की का सीरीज है, हम्म। वही काव्य हम्म। है, वही साहित्य है ना। हम्म। हाँ। सर, ये फिर धीरे दंडी धीरे ने जो इस बात पे, परिवर्तन जो आ गया है अपने लिटरेचर को लेके, आजकल लिटरेचर और वेल्थ को सिर्फ फेम और अर्निंग कैपेसिटी और ये सब चीजों से जोड़ के अपनी लाइफस्टाइल और हाँ, स्टेटस के साथ जोड़ वही दिया गया। वही बात कर, बहुत सही हाँ। प्रश्न है आपका। हम्म। वही मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भैया काव्य के लक्षण बताए थे हमारे आचार्यों ने, हाँ। और उन लक्षणों के साथ ही काव्य की रचना होना चाहिए था। हाँ। अब कहा कि काव्य काव्य में यश से पहली बात करी कि भैया तुम काव्य लिखोगे तो तुम्हारा नाम होगा, फेम होगा। लेकिन सही है। आप यथार्थ में मानो, भारतीय साहित्य में हम्म। 100-200 साल पुराने तो साहित्य की रचना मिल जाती है कि भैया इसका राइटर कौन है। हाँ। लेकिन 200 साल से पहले आप जाओगे तो भारतीय जो साहित्यकार हुए हैं उनके नाम भी पता नहीं कि इस ग्रंथ को लिखा किसने है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने केवल और केवल ज्ञान के संक्रमण के लिए, ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हम्म। साहित्य की रचना की, और हाँ। उन्हें मतलब नहीं था कि हमारा नाम हो या ना हो, या फिर हाँ। वो काल ऐसा था कि उस काल में लोगों को अपना नाम दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं थी। दे बट दे जस्ट वांट टू राइट समथिंग फॉर विजडम, मतलब वो सिर्फ काम पे फोकस कर रहे थे, रिजल्ट्स के ऊपर नहीं। फोकस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, दे डोंट वांट टू मेक देयर नेम, मेक देयर फेम, दे डोंट वांट तो दैट, गीता का भी यही उपदेश दे था, जस्ट वांट, काम कर्म करो, हाँ फलों दे पे ध्यान मत दो। लेकिन आज का जो युग है वो दे सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, काम पे कम, रिजल्ट पे ज्यादा। ये बिल्कुल, परिवर्तन उसको है। 200-300 साल पहले अपने चाणक्य ने ही कहा है, हाँ। यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। अर्थ युग आ गया है। तो चाणक्य ने उस अर्थ युग में क्या कहा कि यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास वित्त है, वित्त अर्थात हम्म। पैसा है, स हम्म। नरः कुलीनः, वही नर कुलीन है। कुलीन का हम्म। मतलब होता है अच्छे कुल का है, हाँ। अच्छे फैमिली का है। कहेंगे हाँ। वाह वाह क्या फैमिली है इसकी, कितना अच्छा फैमिली है, हाँ। जिसके हाँ। पास पैसा है उसके लिए कहेंगे लोग। तो ये अर्थ ही हो गया, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, हम्म। सएव वक्ता, और वही बोलने वाला है, अच्छा बोलने वाला, वाह कितना अच्छी बात करता है, कितना अच्छा बोलने वाला है, कितने अच्छे वर्ड्स हैं इसके पास, कितना अच्छा है,
सब अच्छा अच्छा दिखेगा लोगों को, है हाँ ना। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः। पंडिता, पंडित शब्द का मतलब होता है ज्ञानी, हम्म द पर्सन हु नोज एवरीथिंग। हम्म वही पंडित है, वही सब कुछ जानता है। बस कौन? यस्यास्ति वित्तम, जिसके हाँ पास पैसा है। बस स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान, हम्म वही वेदवान है। श्रुत शब्द का अर्थ होता है वेदों को जानने वाला। हम्म सश्रुतवान, वही वेदों को जानता है। ये चारों वेद आते हैं इसको। हाँ गुणज्ञ, जो वही गुणी है, गुणवान है। इसमें तो बिल्कुल बहुत सारे गुण हैं। हम्म सएव वक्ता, वही वक्ता है, बोलने वाला है। हम्म सच दर्शनीय, वाह वाह, दर्शनीय भी है। कितना अच्छा लगते हो तुम, सबसे स्मार्ट आदमी यही है दुनिया का, भले वो कैसे ही लग रहा हो। हम्म सच दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। हम्म सारे गुण कांचन अर्थात सोने में, सोना अर्थात यहाँ पैसे से, वेल्थ से। हम्म सारे गुण आज इस कलयुग में कहें या इस समय में कहें या इस अर्थ युग में कहें, सारे हाँ गुण कहीं ना कहीं से कांचन में, सोने में व्याप्त हो गए। तो यही बात है, अर्थ युग है। तो इस अर्थ युग में चीजें बदल गई हैं। बिल्कुल लाना है, इसे लौटाना है। अर्थ के कैसे साथ होगा अगर नैतिकता रहे तो कौन सा बुरी चीज है। हाँ आप अर्थ युग लाइए, आप पैसा हम्म कमाइए। हम्म ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अर्थ है, लेकिन वो अपनी अपने जो भारतीय मूल्य हैं उनको नहीं भूलते हैं। आज हम्म भी ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप हाँ स्वयं रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, खोज सकते हैं कि आज बिल्कुल हमारे पास भी ऐसे लोग हैं। हम्म ऐसा नहीं कि सभी ऐसे ही हैं कि पैसा हम्म है तो सब कुछ है। बिल्कुल भले ही लोग उनको कैसा भी चढ़ाएं या कैसे भी बात करें, तो सारे हम्म गुण, सब तरह के लोग हमारे इस संसार में हैं। हाँ लेकिन चाणक्य ने जरूर कहा था कि सर्वे गुणा कांचन मास्रे। हम्म मुझे लगता है आपको मेरे, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है फिर? कैसे ये इसको अपन चेंज लेके आएंगे इस सोसाइटी में देखिए, वापस ये कैसे change अर्थ होगी? युग है, संविधान का भी युग हम्म है ना। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोगों को करने के लिए स्वतंत्रता देती है हाँ ना। अब एक कहावत है अंग्रेजी में कि वन मैन्स फूड इज अनदर्स पॉइजन। यस ठीक है ना। तो हमारा जो समन्वयवादी भारतीय संविधान है, या हमारी जो आज की स्नेरियो है, तो वो हम्म बहुत सारी चीजों की अनुमति देती है लोगों को, हम्म जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम्म साहित्य की बात अगर हम कहें तो आज जो साहित्य के नाम पर जो फिल्मों में या उपन्यासों में या अन्य विधाओं में जो चीजें दर्शाई जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई हैं। वो हाँ अभिव्यक्ति है, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भारतीय बिल्कुल जनमानस बहुत पसंद कर रहा है उसको। एक कोई भी आज वेब सीरीज आती है तो उसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। भले ही बिल्कुल क्रिटिसाइज करेंगे जाके, लेकिन लोग देख के आते हैं। हाँ तो उसमें क्या है, एक कुछ ना कुछ आकर्षण उनको उसमें मिल रहा हाँ है ना। या उस तरह की चीजें हो गई हैं। तो अ, भारतीय संविधान भी बहुत सारी चीजों की अनुमति दे रहा है। लेकिन हम्म हाँ, अगर आप अपने आदर्शों, मूल्यों और उनको देख कर चलना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को, साहित्य के जो लक्षण है उनको आप देखिए, उसके हिसाब से बनाइए, बिल्कुल उनको स्थापित करिए। लेकिन सबसे मार्केट जरूरी में अपना वैल्यू अर्थवादी, सिस्टम है बिल्कुल हम्म वैल्यू सिस्टम है तो हमें उसे बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल और जो अच्छा कर रहे हैं तो आज देख भी रहे हो, दक्षिण हाँ भारत की जो लोग हैं, या जो आज फिल्में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लीड किया है अपने आप को, और उसका एक कारण यही है। आप देख सकती हैं हम्म चंद राजमौली जी, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है हम्म ना। लेकिन भले ही अभी कुछ एक एक आध ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन समाज ने भी उन्हें दर्पण दिखाया है हाँ कि ऑस्कर भाई, जो तक पहुंचे सत्य अभी है, जो यथार्थ है, हम्म हाँ, जो सच है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक नैतिकता पर आधारित है, आप उसके साथ चलेंगे तो जन्मा एक बड़े स्तर पर बड़े तबके का जनमानस भी आपके साथ। बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि समाज को उसकी जानकारी है, वो जानता है। लेकिन करना नहीं चाहता है नहीं, कर भी रहा है, जब वो उसको हाँ सपोर्ट वो कर रहा है, परिवर्तन उसको नहीं आ देख रहा है रहा है, बस उसको खुद पे ऑस्कर अप्लाई नहीं तक करना पहुंचा रहा है, है अप्लाई नहीं करना है ऑस्कर तक पहुंचा रहा है, तो हमारा जनमानस उसके साथ है। हम्म
भले ही वो देख रहा हो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी वेब सीरीज देख रहा हो कि चल क्या हाँ रहा है, हाँ हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत हाँ। सारे पेरेंट्स इसलिए करते हैं और पढ़ भी रहा है, उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हम्म। एक ऐसी परंपरा जो कि भारतीय जनमानस पर विपरीत प्रभाव डालती है, तो उसके लिए हम जनमानस हम सबको करना होगा, हाँ। एक आदमी नहीं कर पाएगा। हम्म। जो चाहे उसको आगे बढ़ाने की बात है या पीछे बढ़ाने की बात है, पूरा हाँ जनमानस मिलके करेगा तभी उसको कर पाए। बिल्कुल। तो आपकी बातें बहुत भावाक्षर सारी भी हैं। आपकी भावाक्षर भी इसी के ऊपर प्रेरित है, ऐसा हाँ, मुझे तो लगता भावाक्षर है। में भी बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे रखी हैं जो भारतीयता को हाँ समावेश करती हैं, है ना। हाँ। देखो उसको उस पे बात लाते हैं। भावाक्षर में मैंने आप पढ़ेंगे तो पथिक कविता है, एक लंबी कविता है जो हम्म। कि कहती है कि मानवीय जीवन को के विषय में वो दर्शाती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कौन था वह पथिक जो हम्म। हो भी योगी कह गया, और हाँ राम के जीवन की जो सारी कथा यूं कह गया। हाँ। अगर उस क्रौंच का वध आदि कवि ना देख पाते, हम्म। शास्त्रविद है कह गए, रामायण कवि तब लिख ना पाते। तो हम्म। इत्यादि कविताओं को आप पढ़ेंगे तो भारतीयता के प्रिंसिपल्स पैमाने को आपको समझ मिलेंगे। पाएंगे। हाँ, हम्म। तो आवश्यक है। और इसमें भी अब बात को समेटते हुए यही कहूंगा हम्म। कि भारतीय जो साहित्य है, अगर संस्कृत साहित्य की बात करें तो उसमें विभिन्न आचार्य हुए हैं, जिनमें कि आचार्य भामह हैं, आचार्य दंडी हैं, आचार्य वामन हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य मम्मट हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं, है ना। हम्म। तो इन्होंने सभी ने काव्य के या साहित्य के लक्षण बताए कि बिल्कुल। क्या लक्षण है। किसी ने कहा है कि रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, किसी हम्म। हम आचार्य मम्मट ने कहा है तद्दोषौ सद्दार्थौ सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मके काव्यम, रसात्मकम काव्यम, है ना। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ये आचार्य विश्वनाथ ने कह दिया कि हाँ। जिसमें रस आए, रस का मतलब होता है जिसमें आनंद आए, हम्म। वही काव्य हम्म। है। आचार्य बामन ने कह दिया कि रीति आत्मा काव्य से विशिष्ट पदावली ही रीति, और हम्म। रीति ही आत्मा है काव्य की। और रीति क्या है, तो विशिष्ट पदावली, विशिष्ट शब्दों की सीरीज को ही हम रीति कहते हैं। हाँ, उनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, उन्होंने उसमें कहा है कि यह विशिष्ट पदावली ही काव्य है ना। बिल्कुल। हाँ, और आचार्य दंडी का मैंने बताया था कि आपको शरीर तावत इष्टार्थप व्यवच्छिन्न पदावली, कि हम्म। शरीर मतलब काव्य क्या है, शरीर को शरीर शब्द से ही मतलब उन्होंने काव्य को दिया है आचार्य दंडी जी। और बिल्कुल। वो शरीर क्या है, तो विवच्छिन्न पदावली। हाँ। तो विवच्छिन्न जो व्यवस्थित पदावली है वही शरीर है काव्य का, वही साहित्य का शरीर है, उसी को करना है। और भामाई ने कह दिया था कि शब्दार्थ सहित काव्यम, हाँ। शब्द और अर्थ का जो समन्वेश है, समावेश है, वही हमारा काव्य है। तो इस हम्म। तरह से भारतीय साहित्यकारों ने इसकी अर्थ परिभाषाएं दी हैं। हमारे हम्म। हिंदी साहित्य में भी साहित्य को बहुत तरह से कहा गया है। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो प्रभावशाली रचना पाठक के मन में आनंददायी प्रभाव डालते हैं, हम्म। कविता कहलाती है ना। और उसके अनुसार उसमें विलक्षणता होती है, हाँ आनंद का निर्माण होता है, वही काव्य है। एक बहुत बिल्कुल। बड़े आलोचक या रचनाकार हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, मतलब आत्मा जब मुक्त हो जाती है तो उसे ज्ञान कहते हैं, हम्म। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है ना, रस, है ना। और जिस हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उससे कविता कहते हैं। हम्म। और कविता क्या है, तो उन्होंने कहा कि जीवन और जगत की अभिव्यक्ति ही कविता है, कि जीवन क्या हम्म। है और ये संसार क्या है, वही कविता है। बिल्कुल। तो और भी बहुत सारे लेखक हुए हैं उन्होंने, जैसे डॉक्टर नगेंद्र हुए हैं, बहुत बड़े रचनाकार, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले। हम्म। उन्होंने कहा है सरस शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। जो रसपूर्ण, सरस का मतलब होता है जिससे आनंद की अनुभूति हो, उसे काव्य हम्म। कहते हैं भैया, है ना। हाँ। श्याम सुंदर दास जी हुई हैं, उन्होंने कहा है कि भैया काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या हम्म। चमत्कार की सृष्टि कर देता है, हृदय में एक अत्यंत विलक्षण आनंद को उत्पन्न कर देता है, वही काव्य है।
और काव्य क्या है हम्म। ना। और फिर कुछ पाश्चात्यों की अगर हम बात करें, यूरोपियन की, तो उन्होंने भी काव्य को बताया कि भैया काव्य क्या है, लिटरेचर क्या है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा है, जैसे प्लेटो ने कहा है कि भैया साहित्य अज्ञान, साहित्य अ, सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने हम्म। कहा है कि साहित्य क्या है, तो जो सत्य को बताता है वही साहित्य है ना। बिल्कुल सर। अरस्तू ने साहित्य भी के कहा है बारे कि में जान के बहुत अच्छा लगा सर, काफी साहित्य अपने जीवन हाँ, में तो क्या साहित्य में यही क्या यही है, बहुत मानते हैं। सारे विद्वान हैं, बिल्कुल। उन्होंने साहित्य के विषय में बहुत सारी चर्चाएं की है, बहुत सारी बिल्कुल। बातें की हैं, हम्म। बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। हैं, तो यही सारा साहित्य का हमारा पूरा वो है, धन्यवाद पर्याय सर, आज भारतीय साहित्य आपसे का एक। इसके बारे में चर्चा किया, और मैं आशा करती हूँ कि अपने ऑडियंस को भी काफी इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा ये अपने डिस्कशन से, और आगे भी यही उम्मीद है कि बिल्कुल अपन हमारे डिस्कस करते जाएंगे। बिल्कुल हमारे साहित्य का, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि भैया वास्तव में साहित्य है क्या, और हम्म। उसी साहित्य को समझकर जानकर ही हमें साहित्य को चुनना चाहिए, उस साहित्य को पढ़ना चाहिए, उसी साहित्य को देखना चाहिए। बिल्कुल। बड़ा हमें सिलेक्टिव होने की आवश्यकता है साहित्य के संदर्भ में। तो बहुत अच्छा लगा तेजस्वी, आज आपसे चर्चा करके साहित्य के बारे में हमने बहुत सारी धन्यवाद। चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित धन्यवाद। ही